हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ऑफ मैप। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मैप और ग्लोब के बारे में। मैप में हम कौन कौन सी चीज़ों को शो करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मैप में लगभग हम सारी चीज़ों को शो कर सकते हैं, बट उस जिन चीज़ों को हमें शो करना, जैसे रिवर शो करना है, हमें माउंटेन शो करना है मैप में, तो हम उनको उसके एक्चुअल शेप एंड साइज में उसको शो नहीं कर पाते हैं, ये इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए हमें कुछ उसको किसी लाइन के थ्रू, साइन, सिंबल और कलर्स के थ्रू हम इसको शो करते हैं, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ मैप बोलते हैं। ये लैंग्वेज ऑफ मैप अगर हमें पता हो, इसके बारे में अगर हमें नॉलेज हो, तो हम आसानी से मैप को रीड कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ मैप में 4 चीज़ें मोर इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्या? डायरेक्शन एंड रेंज, कलर्स एंड सिंबल। ये 4 चीज़ें हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मैप है डायरेक्शंस। जो डायरेक्शंस हैं उसको हम दिशाएं बोलते हैं। हम अपनी लाइफ में बैकवर्ड टर्न लेते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट मूव कर सकते हैं। और ये जो 4 वर्ड हैं यही इसी से डायरेक्शंस डिनोट होते हैं। बट जो ये डायरेक्शंस है वो चेंज जाते हैं जैसे ही हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। इन डायरेक्शंस को हम टेम्परेरी डायरेक्शंस बोलते हैं। जो परमानेंट डायरेक्शंस है वो कौन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये परमानेंट हमारे 4 डायरेक्शंस हैं। जब हम हैंगिंग मैप में देखते हैं और उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारे टॉप में जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है मैप में? नॉर्थ। और बॉटम सबसे नीचे होती है साउथ। हमारे लेफ़्ट साइड में होता है वेस्ट एंड राइट साइड में ईस्ट। बट इनके बीच में भी सब डायरेक्शंस होते हैं, जिससे कि हम किसी भी प्लेस को पहचान पाते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो इनके जब हम देखते हैं तो इनके नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट सब डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट। ये सब डायरेक्शंस हैं जिसके थ्रू हम प्लेसेस को पहचान पाते हैं कि वो कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है। जब हम मैप को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ में यानी सबसे ऊपर है, और कन्याकुमारी साउथ यानी सबसे नीचे है मैप में, और वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात और ईस्ट में नागालैंड है। अगर हम सब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसी स्टेट को देखें तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा स्टेट है? राजस्थान। और जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट को सब डायरेक्शन। नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ मैप है स्केल। जो हमारा अर्थ है वो 1000 ऑफ किलोमीटर वाइड है यानी चौड़ा है। तो हमें इसको मैप में एक प्लेन पेपर पर शो करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ता है, हम इस डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस को, जैसे 1000 किलोमीटर है तो हम उसको 1 सेंटीमीटर शो करते हैं पेपर पे जब हम मैप ड्रॉ करते हैं। और जब हम इसको रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर रीड करते हैं जब हम उसको मैप को रीड करना स्टार्ट करते हैं। जो प्रोपोर्शन है इन दोनों के बीच का, इन डिस्टेंस का, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है इसको हम स्केल बोलते हैं। जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है अर्थ का उसको हम स्केल बोलते हैं। और मैप में ये सभी मैप में एक कॉर्नर में शो किया जाता है ताकि हम मैप में इसको आसानी से रीड कर सकें। नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ मैप है कलर स्कीम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो इवन नहीं है, एक जैसा नहीं है। इसमें बहुत तरह के अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं। कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स लैंड फॉर्म्स है। इसी के कारण हम जब मैप में किसी भी प्लेस को शो करते हैं तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो करते हैं। ओशन, लेक एंड बिग रिवर्स को हम ब्लू कलर से शो करते हैं। बट सब मैप में ऐसा होता है कि जो लाइट वाटर बॉडीज़ होते हैं, हल्के वाटर बॉडीज़ होते हैं, उसको हम लाइट ब्लू कलर से, और जो डीप वाटर बॉडीज़ होते हैं उसको डार्क ब्लू कलर से शो किया जाता है। जो प्लेन्स और लोलैंड्स हैं उसको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं। येलो और लाइट ब्राउन कलर शो करता है प्लेट्यू और हिल्स को, जो लोलैंड से थोड़े से ऊंचे होते हैं। और डार्क ब्राउन जो है वो माउंटेन्स को शो करता है। और ये जो की कलर है ये सभी मैप के कॉर्नर में दिया रहता है ताकि हम आसानी से मैप को रीड कर सकें कि कौन सा कलर क्या बता रहा है, कौन से लैंडफॉर्म को बता रहा है। इसके अलावा जो कलर का यूज़ है वो टाइप ऑफ वेजिटेशन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी कहाँ पे कितनी रेनफॉल हुई है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ कितना पॉपुलेशन है, इसको भी शो करने के लिए हम कलर्स का मैप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ मैप है सिम्बल्स।
सिंबल एक टाइप का क्या है, एक टाइप का मार्क है जो डिफरेंट थिंग्स और प्लेसेस को मैप में शो करता है। क्योंकि हम एक्चुअल शेप और साइज नहीं दिखा सकते मैप में, तो इसीलिए हम इस सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल्स हमें बताते हैं बॉर्डर्स के बारे में, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटी कहाँ है, रोड्स, रिवर्स एंड रेलवे, इन सभी के बारे में हम मैप में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। द बॉर्डर ऑफ कंट्री इज जनरली शोन बाय थिक लाइन्स मेड अप ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। जो बॉर्डर ऑफ कंट्री है, दो कंट्री के बीच के बॉर्डर हम शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, थिक डॉट्स और डैशेस के थ्रू शो करते हैं। अगर हमें दो स्टेट्स के बीच का बाउंड्री अगर हमें शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, लाइट डॉट एंड डैशेस के थ्रू उसको शो करते हैं। स्मॉल सर्कल जो है वो सिटीज़ के नेम को इंडिकेट करता है मैप में। जो कैपिटल सिटी होती है वो कलर्ड सर्कल के थ्रू या फिर डबल सर्कल के थ्रू हम मैप में शो करते हैं। रोड्स, रेलवेज एंड रिवर्स, ये सभी हम अलग अलग टाइप के लाइंस के थ्रू हम मैप में इसको डिनोट करते हैं। एक मैप की होता है, यानी कि मैप की हर मैप में होता है जिसके थ्रू हम वो सिंबल हमें क्या बताना चाह रहा है वो वहाँ पे साइड में दिया रहता है, जिससे हम समझ सकें कि अगर डबल लाइन दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, हम उसको क्या पढ़ेंगे मैप में देखकर। तो ये की दिए होते हैं हर मैप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है, स्केल, कलर, सिंबल्स, ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जब हम मैप बनाते हैं तो ये उस टाइम के लिए यूज़फुल होता है, और हम इस मैप को आसानी से समझ सके, पढ़ सके, इसके लिए भी यूज़फुल होता है। तो हमें जो ये मैप, लैंग्वेज ऑफ मैप है, ये याद रहना चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा सिंबल हमें क्या बोल रहा है। इस तरह से क्या होगा कि जो मैप ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ मैप है, ये क्या करेंगे, हमारे फ्रेंड और गाइड बन जाएंगे और हमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और अगर हमें अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ भी जानना है तो इसके थ्रू हम आसानी से उसको हम समझ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें लैंग्वेज ऑफ मैप के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।